जिद हट धर्मी से मामलात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। विहाड़ी में रिश्ते के तनाज़े ने पूरे खानदान को लपेट में ले लिया। ये सब कुछ कैसे हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 13 साला नूर एक धुंधले से बल्ब की रोशनी में पड़ रही थी और उसके माँ बाप एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता आपस में बात कर रहे थे। पाकिज़ा, बेटी बड़ी हो रही है, सोच रहा हूँ कहीं रिश्ता लगा दूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत छोटी है वो अभी। अरे मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अभी फौरन शादी कर लो। अरे भाई एक लड़का देखा है मैंने, तू कहे तो बात करूं। अच्छा आप एक काम करें, आप बाहर चलें। नूर बेटा अपने पापा का बिस्तर ठीक कर दो। जी अम्मी। हाँ बोले, कौन है वो? अरे मेरा दोस्त है ना, उसका बेटा गांव में जिम्मेदारियां नौकरी करता है, दिखने में अच्छा है और तनख्वाह भी अच्छी है। हमारी बरादरी में ऐसा कौन है? अरे हमें बरादरी से क्या लेना देना, हमारी बेटी है, हम जो चाहे फैसला करें। तुम्हारी बहन जो इस घर में नजरें गाड़े बैठी है अपने बेटे के लिए। अरे छोड़ो ना, कितना बड़ा है वो अपनी बेटी से, ये देखा है। और अव्वल तो उनकी हिम्मत ही नहीं होगी ये रिश्ता मांगने की, और अगर कुछ कहा भी तो साफ इनकार कर दूंगा मैं। आप ये बात अभी किसी को बताइएगा मत। नहीं, मैं तो ये तुम्हें कहने वाला था कि जब तक रिश्ता तय नहीं हो जाता किसी से बात मत करना। और तुम्हारे छोटे भाई को कौन समझाएगा? भौचाल खड़ा हो जाएगा, उसको समझाना बहुत मुश्किल काम है। उसे मैं समझा दूंगा, बेफिक्र रहो तुम। बस मेरी शहजादी मैट्रिक कर ले, फिर शादी कर लेंगे इसकी। अब्बू आपका बिस्तर ठीक कर दिया है। अच्छा बेटा तुम भी जाके सो जाओ। नहीं अम्मी, अभी स्कूल का काम बाकी है। पढ़ बेटी पढ़, ऐसी पढ़ी लिखी बच्ची किसी की नहीं है खानदान में। बेटा एक काम करना, सोने से पहले लाइटें बंद कर देना, तुम्हें पता है ना बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। जी अम्मी। अरे पढ़ बेटी पढ़, अपने खानदान में ऐसी पढ़ी लिखी बेटी नहीं है किसी की। 13 साला नूर का बाप राजमिस्त्री का काम करता था। जब नूर के चचा को खबर मिली कि उसका भाई भतीजी की शादी बरादरी से बाहर करने का सोच रहा है तो एक सर्द जंग सी शुरू हो गई और तंज़ो तानों का सिलसिला शुरू हो गया। शब्बीर ने देखा कि नूर का चाचा और उसकी फूफी ईद के दिन नूर के घर में दाखिल हुए तो हर तरफ ईद मुबारक होने लगा। अरे चाचा। छोटी कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम फूफा। अम्मी फूफा और चाचा आए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ईद मुबारक। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक। अरे आप लोग खड़े क्यों, बैठे ना। और अली कैसे हो? अच्छा ये बताओ, तुम सिर्फ ईद और बकरा ईद पर नजर आते हो, तुम तो ईद का चांद बन चुके हो। बस भाभी काम की मसरूफियात इतनी है, क्या करें। और भाई नजर नहीं आ रहे, बाहर गए क्या कहीं? अरे हाँ वो थोड़ा बाहर गए हैं। नूर बेटा जाओ अपने फुफ्फो के लिए और अपने चाचू के लिए नाश्ता तैयार करो। जी अम्मी। भाभी नूर कितनी खूबसूरत हो गई है ना माशाल्लाह से। माशाल्लाह, मैं तो बस मेरी इकलौती बेटी है, एक ही बेटी है, अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। मैं इसके लिए और अपने शौहर के लिए दिन रात दुआएं मांगती हूँ। आमीन आमीन। बच्चे देखते ही देखते इतने बड़े हो जाते हैं। अब मेरे बेटे को ही देख लें, इतना बड़ा लगने लगा है कि लोग समझते हैं मेरा भाई है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी बिरादरी के सारे ही बच्चे खूबसूरत हैं माशाल्लाह। अपनी नूर को ही देखें माशाल्लाह, 13 साल की हो गई होगी, है ना भाभी? 13-14 साल की है। और अपना सगीर कितने का हो गया है? हाँ माशाल्लाह से 22 साल का हो गया है। अरे आप कहाँ थे? अरे लोगों से ईद मिल रहा था। और अली ईद मुबारक। खैर मुबारक। अरे भाई कुछ खिलाया पिलाया इनको नहीं? अरे हाँ नूर नाश्ता तैयार कर रही है। और तुम कैसी हो? बच्चों को भी नहीं लाई साथ में? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। बच्चों को तो आपको पता है ना कि बेटे साथ कहते हैं कि वो खुद आ जाएंगे। भाई वैसे नूर की शादी कब कर रहे हैं आप? पागल हो गया, छोटी है अभी वो। मैं कब कह रही हूँ कि अभी कर दें, मतलब ये है कि कहीं रिश्ता विश्ता किया या कहीं बात चलाऊं? अरे भाई अभी पढ़ रही है वो, जब नसीब होगा, जब होनी होगी हो जाएगा।
सही तो कह रही है बाजी, अभी से कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना। फुप्पो चाचा नाश्ता लगा दिया, आ जाए। अरे चले आप लोग नाश्ता कर लें। चलो भाई देखते हैं नूर बेटी कैसा नाश्ता बनाती है। माशाल्लाह से नूर पूरे घर के काम कर लेती है, इसे मैंने सारे काम सिखा दिए हैं, सिलाई कढ़ाई भी साथ साथ। तो भतीजी किसकी है? फुप्पी की भतीजी। हाँ ये बात तो है। चले आए, चले भाई चले। नूर के वालिदैन भाम गए थे कि नूर की पुप्पो अपने बेटे के लिए नूर में दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन नूर के बाप ने इरादा कर रखा था कि वो बिरादरी में और खास तौर पर अपनी बहन के बेटे से बेटी की शादी हरगिज नहीं करेगा। शब्बीर ने देखा कि नूर का बाप एक जेर तामीर मकान में मिस्त्री का काम कर रहा था। सस्ताने के लिए बैठा तो उसे अपने भाई और बहन की बातें याद आने लगी और वो तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ काम करता रहा। भाई वैसे नूर की शादी कब कर रहे हैं? पागल हो गया, छोटी है अभी वो। मैं कब कह रही हूँ कि अभी कर दें। मतलब ये है कि कहीं रिश्ता किया या कहीं बात चलाऊं? आप आ गए? हाँ खाना लाऊं आपके लिए? एक मिनट हाथ मुंह धो लूं मैं पहले। और वैसे नूर नजर नहीं आ रही। वो जरा पूरा सोनी खाला क्या गई है, उनके यहाँ मेहमान है ना, थोड़ा हाथ बटा लेगी। अच्छा 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 अच्छा। क्या हुआ, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं? नलके में पानी नहीं आ रहा। तो अंदर ड्रम से धो लेना हाथ। हाँ वो नूर की फुप्पो है ना, उसकी बातें याद आ रही थी। मैंने आपसे कहा था ना कि नूर की फुप्पो जरूर रिश्ता मांगेंगी। रहने दे, मांग कर तो देखें। वो आपने अपने दोस्त से बात की, आपने कहा था आप अपने दोस्त से बात करेंगे। अरे समझो बात हो गई, वो मुझे इनकार थोड़ी करेंगे। तो फिर बस अल्लाह का नाम लीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ करना पड़ेगा। चलो मैं हाथ मुंह धो लूं जब तक तुम खाना लगाओ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। नूर की पुप्पो ने वक्त जाया करने के बजाय एक दिन भाई के घर जाकर भतीजी का रिश्ता मांग लिया। भाई ने इनकार कर दिया और ये इनकार एक बड़ी तबाही का पेशखैमा बन गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी और अंदर से नूर पूछ रही थी कि दरवाजे पर कौन है। कौन है? अरे मैं फुप्पो, तुम्हारी बेटी। अरे फुप्पो आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। हाँ भाभी को बुलाओ। अम्मी फुप्पो आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाभी? मैं ठीक हूँ, बैठो। नूर का बाप समझ गया था कि उसकी बहन क्या चाह रही थी, फिर भी वो अनजान सा बना रहा। और सुनाओ कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और ये क्या है? हाँ मिठाई? हाँ किस खुशी में? भाई आते हैं तो फिर बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? अरे भाई ये सब क्या है? बेटे की बात पक्की कर दी है क्या? देखा, ये है मेरे भाई। भाई बात ही तो पक्की। अरे नूर बेटा तुम जरा अंदर जाओ। ये बताया नहीं कि मिठाई किस चीज की है। अच्छा आप ये बताएं कि मेरा बेटा कैसा लगता है आपको? माशाल्लाह से प्यारा है, अच्छा है। तो बस मैं नूर का रिश्ता मांगने आई हूँ आप लोगों से। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया था। ये फैसला तो तुम्हारे भाई करेंगे। देखो छोटी, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा है, कोई जोड़ नहीं है दोनों का। भाई बिरादरी में कौन से जोड़ देखे जाते हैं? मेरी शादी भी तो बेजोड़ हुई थी ना। वो फैसला अम्मा और अब्बा का था, मैं तो खिलाफ ही था ना। भाभी आप कहें ना कुछ। देखो नंद जी, जज्बाती ना बनो। देखो छोटी, तुम ये मिठाई का डब्बा वापस ले जाओ। तुम्हारा बेटा पूरे 10 साल बड़ा है, वरना मैं जरूर कर देता। नूर का बाप खामोशी से चला गया और नूर की फुप्पो नाराज होकर चली गई। ठीक है। अरे बात सुने, रोकिए उसे, वो रोती हुई जा रही है। जाने दो।
नूर की फुफ्फो को रिश्ते के इनकार से पूरे खानदान में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आना जाना कम हो गया। सबसे ज्यादा गुस्सा नूर के चचा को था। उसने अपनी बहन को यकीन दिला रखा था कि भतीजी का निकाह बिरादरी से बाहर नहीं होने देगा। 2-4 माह बाद जब नूर के चाचा को खबर मिली कि भतीजी की मंगनी बिरादरी से बाहर कर दी गई है तो वो शदीद इश्तियाल में आ गया। शब्बीर ने देखा कि नूर का चाचा लकड़ियां काट रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो लकड़ियां नहीं काट रहा हो बल्कि अपनी किसी दुश्मन के सीने पर वार कर रहा हो। नूर के चाचा घर ले आया। इसी दौरान उसकी बहन का रोता धोता फोन आ गया। जी बाजी। देखा भाई आपने, बड़ी भाई ने कैसी बेइज्जती की मेरी, इनकार कर दिया उसने रिश्ता देने से मुझे पता है ये सब भाभी ने किया होगा। भाई अगर भाभी ने ऐसा किया है तो आप भाभी को मनाओ ना, बस किसी तरीके से भी उन्हें इस रिश्ते के लिए राजी करो। अरे हाँ मैं कुछ करता हूँ, आप तुम टेंशन नहीं लो, रोना बंद करो बस अपना। अच्छा ठीक है। फोन पर बात करने के बाद नूर के चाचा ने कुल्हाड़ी एक कपड़े में लपेटी और खतरनाक इरादे से भाई के घर की तरफ रवाना हो गया। सगा भाई सगे भाई को कत्ल करने के इरादे से निकला था, लेकिन नूर का बाप इत्तेफाक से घर पर नहीं था। उसने इश्तियाल में भतीजी पर ऐसा कुल्हाड़ी का वार किया कि उसका पांव कट गया। मां आवाज सुनकर बाहर निकली तो देवर ने भाभी पर भी बेदर्दी से वार करके उसे कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मोहम्मद सईद जो है उसका भाई है ताहिर वसीम, और उसकी जो हमशीरा जो आलिया है वो ये चाहते थे कि ये जो रिश्ता है ये हमारे मुगल बिरादरी में होना चाहिए। तो इस बात के ऊपर उनको रंज था। तो वो जो ताहिर वसीम जो मोहम्मद सईद का जो भाई था और मकतूला का जो देवर था, उसने जो टोका होता है उसके ज़रिए जो है उस पे उसके अपनी भाभी पे वार किया, जिससे उसकी डेथ हुई। और उसमें जो वो बच्ची थी नूर फातिमा 13-14 साल की, जिसका रिश्ते का तनाज़ा था, उसके भी पाँव में जो है वो चोट आई। पुलिस ने जो है अपना जो तरीका तफ्तीश है उसके मुताबिक जो है अपनी कार्रवाई कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक पूरी की। पोस्टमार्टम कराया गया और जो मुद्दई है सईद है, पहले उसकी तहरीर के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ, फिर पोस्टमार्टम का मरला और जो दीगर जो हमारी जो ज़रूरी कार्रवाई होती है वो की गई। और उसके बाद जो है जो मुलजिम थे ताहिर वसीम और उसकी जो बेगम थी आलिया जो है, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो रेडिंग टीम तश्कील दी गई। और जो कि मेरी सुपरविजन में जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल साहब की हिदायत पर कि ताकि इंसानी जान का कत्ल है, जो मुलजिम जो है वो कहीं बाहर ना फरार हो, उसकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस के लिए यकीनी तौर पर चैलेंज थी, जिसमें पुलिस ने जो है अपनी मेहनत के ज़रिए जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार किया और उनको तमाम ज़रूरी जो शवाहिद हैं और जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा करने के बाद जो है वो दोनों को चालान किया गया है। चालान जो है वो सेंड टू कोर्ट हो चुका है और अभी कुछ उसमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो हैं वो गालिबन आना बाकी हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि एक नाहक तौर के ऊपर एक खातून को कत्ल किया गया और उसकी जान ली गई, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम एक बेहतरीन तफ्तीश के ज़रिए जो है जो मुलजमान हैं उनको जो है हम अदालत के ज़रिए जो है वो सज़ा दिलवा सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने बड़ी एक अच्छी तफ्तीश की है और जिसमें यकीनी तौर के ऊपर जो मुलजिम जो है वो सज़ा से नहीं बच सके। इस शर्मनाक वाक़े पर बिहाड़ी का नवाही गांव 95 WB सोगवारी में डूब गया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया था और जख्मी नूर को अस्पताल पहुंचा दिया था, जहां उसकी हालत तशवीशनाक थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।